सत श्री अकाल। क्लास 12 फिजिक्स शानदार एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। बस 5 ऐसे प्रश्न मैं बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी वहाँ पर भी मैंने 5 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 5 ऐसे प्रश्न लूँगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और बार बार वो एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना ये चाहूँगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी प्रश्न आपकी बार लेकर आया हूँ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। साथ में सॉल्व भी करूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, वीडियो देखकर मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जो लोग ये चाहते हैं कि इनके सॉल्यूशंस उन्हें आते हैं, तो मैं एक बार उन्हें टाइम दे रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो। अगर नहीं आता है तो एक ही प्रश्न का एक्सप्लेनेशन पूरा ध्यान से देखो पूरे वीडियो में। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, और आप लोगों को ये बातें फील आएंगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार एनालिसिस है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पर ये आपका एक कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे है, समांतर क्रम में है। और यहाँ पर जब मैं इन दोनों को जोड़कर एक बना दूंगा तो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इससे पहले आप क्लास 10th में सीखे होंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन का ये एकदम उल्टा फॉर्मूला है। यहाँ समांतर रहेगा तो देखो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा C0 बराबर मैं कह सकता हूँ C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। ये C1 प्लस C2 अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इनको जोड़कर जब मैं यहाँ पर एक बना लूंगा C0, तो C0 और ये क्या हो जाएगा C3। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/C बराबर क्या हो जाएगा 1/C0 प्लस 1/C3 है ना। इनको ऐड करिए, 1/C0 की वैल्यू है क्या 3, तो 3 लिख देंगे और प्लस 1 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 1 मिलकर 2 हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू है, 1/C की वैल्यू है। अगर हम इसको पलट दें तो C/1 यानी C बराबर क्या आ जाएगा 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके आगे और अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, और एग्जाम में आने के चांसेस ऐसे सवालों के बहुत ज्यादा रहते हैं। 1 नंबर में इसके आ सकते हैं, हो सकता है ये ऑप्शन में भी आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। क्लियर है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही शानदार होगा। तो देखिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। W होता है Q × V होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 2 × 10⁻⁻5 है और गुणे 50 वोल्ट है, तो 50 यहाँ रख दूंगा। क्लियर है, V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 50 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा कितना, इसका गुणा कर देंगे 50 दूना में 100 और गुणे 10 के पावर आ जाएगा -5। अब मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 10 के पावर 2 लिख सकते हैं प्लस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। तो +2 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 के पावर -3 और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए छोटे छोटे पहले प्रश्न करते हैं, फिर इसके लॉन्ग प्रश्नों की भी बात करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिर मैं बताता हूं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ भी एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि आया हुआ है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है ये समझना है। ठीक है, पहले मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बताता हूं, फिर समझाता हूं। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, बराबर यानी समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आइए सीखते हैं। देखो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ना। जैसे देखो सिंपल सी बात है, जब हम मैग्नेट यहाँ पर रखते हैं, जैसे कोई भी मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर एक क्या होता है, फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी चुंबक के आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा या कोई अन्य मैग्नेट ही लेकर आते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, यानी चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक इसी तरह से जहां पर कोई आवेश रखा होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है पूरा। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर मतलब कुछ दूरी तक हो जाता है। अब आप समझते हो अगर पॉजिटिव लाऊंगा तो रिपेल करेगा, निगेटिव लाऊंगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, वो बात अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले समविभव पृष्ठ की, यानी इसके चारों ओर ऐसा फील्ड डेवलप्ड हो गया। अब इसके चारों ओर खींचा गया वह पृष्ठ, केवल वही पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर क्या होगा, विभव समान होगा। तो मैं कहता हूं कि अगर ये हमारा सेंटर में है, कहां पर है, सेंटर में है, तो सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है, समान होती है। और अगर दूरी समान होगी तो जहां पर दूरियां समान होंगी वहां पर क्या होगा मेरे भाई, विभव भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसलिए किसी चार्ज यानी आवेश के चारों ओर जहां पर एक वृत्तीय पथ बने वह क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ये इसकी जो परिधि होगी यही हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वैसे समविभव पृष्ठ क्या है, आप ऐसा फिगर बना लीजिएगा और परिभाषा जो मैंने बताई, आप चाहें तो वीडियो को रिमाइंड करके वही परिभाषा आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बताया है। अब हम समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है तथा इसका उपयोग लिखिए। देखो वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करता है, मतलब वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसका उपयोग धनावेशित कण जैसे अल्फा, प्रोटॉन है। अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है ना, हीलियम परमाणु का नाभिक, और प्रोटॉन कोई भी ऐसे धनावेशित कण, तो सभी धनावेशित कणों को इसको त्वरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक यंत्र होता है, काफी भारी होता है, ले जाने में इसको असुविधा होती है। इसी आधार पर यही काम करने के लिए एक और यंत्र का आविष्कार किया गया था जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है, और साइक्लोट्रॉन की भी बात हम करेंगे जब हम आप लोगों को चुंबकत्व पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में मैं साइक्लोट्रॉन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, हाँ बात करते हैं इसका उपयोग किसके लिए होता है। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग मैंने पहले भी बताया, उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि जो इसका काम ही है। और साथ में दूसरा कार्य है कि वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग धनावेशित कण जैसे अल्फा, प्रोटॉन, इन सब कणों को त्वरित करने के लिए, मतलब गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरे टॉपिक की बात करें, इसका हम नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय विखंडन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि धनावेशित कण नाभिकीय विखंडन के लिए या नाभिकीय जो भी भौतिकी होता है, कहने का मतलब है जैसे जब किसी नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो अल्फा कण क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब उनको हम हाथ से लेकर ऐसे ढेला थोड़ी ना मार सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हम करते क्या है कि वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग करके उन अल्फा कणों की बमबारी नाभिक पर करते हैं और वो नाभिक टूटता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, वान डे ग्राफ जनित्र।
और अधिक एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वन डे ग्राफ जनित्र को सर्च करके वहां से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों इसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो जाकर देखकर इसका भी एक्सप्लेनेशन सीख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। बात करूंगा मैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भले ही मैं बात करने वाला हूं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों है, तो आपने क्वेश्चन ही क्यों ले लिया? सिर्फ इतना बताने के लिए, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर यहाँ पर देखो क्या आया है, विभव ज्ञात करने के लिए, है ना। वहां पर क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने बताया था, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक उसी तरह से क्या करते हैं भैया, विभव भी ज्ञात करते हैं, है ना। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकालना सीखा ही है, तो मुझे बताओ विभव निकालने में क्या परेशानी है, कौन ना परेशानी है। तो वो जैसे आपने कर लिया है, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा। बस मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए क्वेश्चन ले लिया हूँ, बाकी इस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपने सीखा है तो इस पर टाइम खर्च करने की क्या जरूरत है, कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम यहाँ पर आपके लिए लाते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।